गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 8 के अंदर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। देखो, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर आप सारे वीडियोस जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में है ना, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स थे, कॉम्प्लेक्स उसके साथ लगा हुआ, वो सारे नोमेनक्लेचर आपने देखा है, तो ईथर तो बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो आज हम ईथर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, तो देखो ईथर क्या है। ईथर में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन बीच में ऐसे खड़ा रहेगा और अपना दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए रहेगा, और एक इधर आर लगा हुआ रहेगा, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, और एक ए साइड आर लगा हुआ रहेगा, वो भी एल्काइल ग्रुप रहेगा। ओके, अब देखो ये एल्काइल का मतलब क्या है, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी रह सकता है। ओके, इधर भी एल्काइल और इधर भी एल्काइल, तो कहो कि सर दोनों टाइप सेम रहेगा, दोनों साइड सेम रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आर ओ आर भी रह सकता है, मतलब एल्काइल इधर भी ऑक्सीजन बीच में और इधर भी एल्काइल रह सकता है, या फिर आर डैश भी रह सकता है, मतलब वन साइड डिफरेंट भी रह सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ मेथाइल है और यहाँ एथाइल। बहुत ही जबरदस्त है, देखेंगे एग्जाम्पल से क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग नाम लिखते हैं, क्या करते हैं। तो जिस तरीके से सारे के अंदर हम लोग कॉमन और आईयूपीएसी दोनों को देखे हैं। हालांकि जो भी टॉपिक का जो मेन हम लोग ये लिए हैं हेडिंग का लो, वो तो हम लिए हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, मतलब कि उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सिंस हमने कोई इसके ऊपर स्पेशल वीडियो जो है वो नहीं बनाया है, लेकिन सारे जगह पे हम कुछ ना कुछ कॉमन का भी नाम लेते चल रहे हैं, ताकि आपका जो नोमेनक्लेचर है वो कॉमन भी स्ट्रांग रहे, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम के अंदर कॉमन नेम को भी पूछता है। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ दूर तक है ना सिंपल जो सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उसके साथ कॉमन को भी ऐड करके और हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि अगर आपको कॉमन और आईयूपीएसी लिखना है तो कॉमन नेम में आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लेना, और हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को देख लो, और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम रहेगा उसी के नाम पे कॉमन नाम को लिख दिया जाता है। तो देखो कॉमन नेम में क्या करना है, तो कॉमन नेम में जो भी रहेगा तो उसके नाम के लास्ट में ईथर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ईथर। और आईयूपीएसी जब ना तुमको नाम देना होगा कि सर आईयूपीएसी कैसे देंगे, तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया, जो भी एग्जांपल है, एग्जांपल लेंगे भी, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें स्मॉलर चैन को ढूंढ लेना है। देखना है कि ये साइड और ये साइड में स्मॉल चैन कौन है, और ये साइड और ये साइड में लार्ज चैन कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे सर? दोनों को बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। स्मॉलर और लार्जर चैन को सबसे पहले चेकआउट कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे, और डिटेक्ट करने के बाद, देख लेने के बाद क्या करोगे कि जो स्मॉल चैन होगा उसमें एल्कॉक्सी बर्ड लगा देना। क्या बर्ड लगा देना? एल्कॉक्सी। और जो लार्जर चैन होगा उसमें क्या कर दोगे? एल्केन बर्ड लगा दोगे। कैसे एल्केन बर्ड लगाना है, क्या करना है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेम का ले लेते हैं, मतलब कि सिमेट्रिकल ईथर ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि बोथ साइड, छोटा छोटा डिफ्यूजन जैसा है ना, बोथ साइड्स आर सेम एल्काइल ग्रुप, आर सेम क्या? एल्काइल, मैंने दोनों साइड क्या रहेंगे? सेम एल्काइल रहेंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो हम मान लो लेते हैं CH3 OCH3। अब इसका क्या कॉमन नेम क्या दोगे, तो बताओ कैसे दोगे? तो ये साइड क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ये साइड क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो ऐसे लिख दोगे डाई मिथाइल, और O का क्या हो जाता है? ईथर। क्या होता है? ईथर, है ना पहला। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH2 OCH2 CH3। तो इसका कॉमन नेम कैसे दे दोगे? चलो बताओ। तो ये साइड कौन सा है? तो देखो CH2 CH3, तो इथाइल हो गया, और ये साइड भी इथाइल है, तो क्या कर दोगे? डाई इथाइल ईथर। क्या कर दोगे? डाई इथाइल ईथर। फिर आगे देखिए CH3 CH2 CH2 OCH2 CH2 CH3। इसका कैसे नाम दोगे कॉमन बाबू? तो ये साइड भी प्रोपाइल, ये साइड भी प्रोपाइल, तो क्या हो जाएगा? डाई प्रोपाइल और ईथर। कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसका आईयूपीएसी कैसे देंगे सर? इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे देंगे? तो देखिए आईयूपीएसी बहुत इजी है। कैसे दोगे?
तो ये साइड मिथाइल है, ये साइड भी मिथाइल, सर दोनों सेम है। कुछ नहीं करो, किसी एक को एक के साथ ऐड कर लो, अगर सेम दिख जाए तो किसी को भी किसी के साथ ऐड कर सकते हो। तो ये मिथाइल है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ऑक्सी बढ़ रहेगा, ईथर का जो सफिक्स रहेगा वो ऑक्सी रहेगा। तो इस मेथेन के अंदर क्या कर दोगे, METH ऐसे लगा दोगे और OXY कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन। क्योंकि हमको किसका फॉर्म देना है, एल्केन का फॉर्म देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मेथेन। सेकेंड आईयूपीएसी कैसे आप लिखेंगे, तो सेकेंड का आईयूपीएसी लिखना होगा, अब डाई इथाइल ईथर, तो बहुत इजी है, ये क्या कर दोगे, इथॉक्सी एथेन, है ना, इधर से भी कर सकते हो इथॉक्सी, चलो इस बार इधर से कर लेते हैं ऐसे, तो क्या लिख दोगे, इथॉक्सी इथेन। और ये सब क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड सेम टाइप एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अभी क्या करेंगे, अभी जो है वो डिफरेंट करेंगे, अनसिमेट्रिक करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अब यहां देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इसका अगर लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये प्रोपाइल है तो इसको प्रोपॉक्सी कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, और ये पेरेंट में ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। एनी प्रॉब्लम, नो। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर, क्या ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, कोई प्रॉब्लम। अब क्या लिखेंगे इसमें कि बोथ साइड्स आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, है ना, दोनों साइड क्या रहना चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका मान लो, ले लो, सबसे पहले एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3, है ना, CH2OCH3। अब डिफरेंट है तो कैसे बनाओगे, तो इसका कॉमन नेम क्या दोगे, तो कॉमन नेम के लिए हम क्या बताएं कि दोनों साइड चेक कर लेना है और लास्ट में ईथर लगा देना है। तो सर इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, कैसे लिखेंगे, देखिए इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आ जाएगा, तो ऐसे लिख दोगे इथाइल और फिर क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये साइड ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर हुआ। आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, तो आईयूपीएसी जब लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या करना था, हमने क्या कहा था कि स्मॉलर चेन के साथ एल्कॉक्सी वर्ड लगाना है और लार्जर चेन को पेरेंट मान के एल्केन वर्ड यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, तो स्मॉलर चेन कौन है, देखिए, तो ये स्मॉलर चेन है, तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और लार्जर चेन में क्या रहने देना है, एल्केन। तो CH3 CH2 को कौन सा फॉर्म दे दोगे, एल्केन का फॉर्म, तो एल्केन का फॉर्म में क्या हो जाएगा, एथेन, यस और नो। चलिए सेकंड एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो इसका आप बताइए कॉमन नेम क्या होगा। ये एग्जांपल भी है और साथ में सीख भी रहे हैं, कॉमन नेम क्या होगा, तो सर कॉमन नेम इसका, तो ये साइड इथाइल लगा हुआ है, वो साइड प्रोपाइल लगा हुआ है। अब प्रोपाइल लगा हुआ है तो क्या करना है, कॉमन में कुछ नहीं करना था, बस ऑर्डर में लिख देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में क्या लगा देना है, ईथर वर्ड लगा देना है। तो ये साइड इथाइल है, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा, है ना, और ये प्रोपाइल है तो पी बाद में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। और आईयूपीएसी में क्या होगा, तो क्या कर दोगे, तो देखो स्मॉलर चेन के साथ, स्मॉलर चेन के साथ एल्कॉक्सी, तो स्मॉल कौन है, ये, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, है ना, स्मॉलर चेन के साथ ऑक्सी, और जो लार्जर चेन है वो सिंपल फॉर्म, तो ये क्या बच गया, ये, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन का चेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। एनी प्रॉब्लम, नो। तो आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, चलिए लीजिए, हम बोर्ड मिटाने का, है ना, बंदोबस्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और हम लोग कॉम्प्लेक्स और कुछ साइक्लो वगैरह का एग्जाम्पल लेते हैं।
कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो रहेंगे उसका अगर आप जब नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी, है ना, तो कॉमन नेम के अंदर तो कोई हार्ड नहीं है। आप अगर स्ट्रक्चर आपको याद है लेक्चर नंबर 2, है ना, उसका जो डिस्क्रिप्शन में है ना इसका, इस वीडियो के, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। तो किस तरीके से आइसो नियो वर्ड है ना यूज होगा या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉमन नाउन के लिए। लेकिन जब केवल आईयूपीएसी देना स्टार्ट करोगे तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नोमेनक्लेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न भी देखोगे तो भी समझ में आ ही जाएगा, देख लोगे तो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाओगे अंदर से। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नॉर्मल ऐसे। पहला आपको बोले कि आप बना के दिखाइए, इसका नाम क्या होगा, CH3 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 OCH2 CCH3 CH3। अब बोले कि इसका नाम देके दिखाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका कॉमन नाम देना स्टार्ट करोगे तो कैसे दोगे। तो हमने क्या कहा था कि जब कोई CH3 सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग आइसो कहते हैं उसको, है ना। तो ये देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन के अंदर ये बना हुआ जो केवल ये चीज है वो आइसो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आइसो। तो ये आइसो ब्यूटेन है और ये कैसा है, आइसो प्रोपेन। तो कॉमन नाम में तो कुछ नहीं है, आइसो प्रोपेन और आइसो ब्यूटेन में पहले कौन रहेगा, ब्यूटेन आ जाएगा। तो ऐसे लिख दोगे आइसो ब्यूटेन और आइसो प्रोपेन और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा, ईथर। लेकिन जैसे ही तुम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहोगे तो आईयूपीएसी में क्या दोगे, तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है तुमको। तो 1 2 3 1 2 3 और यहां भी है 1 2 3, है ना। दोनों साइड में जो लॉन्ग चेन की बात है वो चेन बिल्कुल इक्वल हो गया। तो इसके बाद कार्बन देख लो कि किसके साथ कार्बन ज्यादा है, तो इसके अंदर कार्बन ज्यादा है तो इसको पेरेंट मान लो। क्या मान लो, पेरेंट। अब इसमें भी चुकी है और इसके अंदर भी है तो हम लोग इसका भी नाम लिखेंगे और इसका भी नाम लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो है वो आइसोप्रोपाइल है और ये जो है वो आइसोब्यूटेन है। अब इधर जो कार्बन की संख्या है वो 1 2 3 है और इधर भी है 1 2 3। दोनों साइड चेन जो है वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है। लेकिन यहां दूसरा पर मिथाइल लगा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हो गया। ओके, तो हम लोग इसको पेरेंट मान लेंगे 1 2 3 को, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नो। अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो दूसरा पर ऑक्सी लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे लगा दोगे 2, फिर लगाओगे ब्रैकेट और फिर क्या है 2 मिथाइल, क्या है 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और ये टोटल को ऐड कर लोगे ऐसे, ये तो इसका हो गया 2 मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी। तो 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी और 1 2 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपेन। कितना इजी है ना, प्रोपेन। हम दूसरा देते हैं एग्जाम्पल आपको, बताइए इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH3 OCH2 CCH3 CH3। बताओ कौन होगा। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 तो साफ दिख रहा है। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, तो देखो 1 कार्बन से, जिससे कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसी कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि हम बताए थे जब एक कार्बन से 2 कार्बन लगा हुआ है और उसी कार्बन से जहां की कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे उसको, ये सेकेंडरी कहा जाता है। तब सेकेंडरी है तो सेक ब्यूटाइल हो जाएगा ये, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसे लिख दोगे। और फिर क्या है आइसो ब्यूटाइल है, क्या है ये आइसो ब्यूटाइल और ये क्या हो जाएगा ईथर, क्या हो जाएगा ईथर। अब आईपीएसी कैसे करोगे बाबू, आईयूपीएसी में तो लॉन्गेस्ट चेन देखना है, पेरेंट कौन होगा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से इधर करते 1 2 3 पे पड़ जाता है ना। अब ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना, जिसमें कि 1 2 3। तो आपको इस तरीके से, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहां दूसरा पे है तो ऐसे लिख दोगे 2, है ना, फिर लिखोगे 2 मिथाइल 2, ये इसके लिए हो गया और 2 मिथाइल, फिर क्या कर दोगे
प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा नंबर है, देख के बताना कैसे कैसे करोगे। CH3 है ना, CH2, और क्या करें, यहाँ हम एक CH3 नीचे की ओर ले लेते हैं, एक CH3 ऊपर की ओर ऐसे, और फिर बीच में O, ऑक्सीजन, CH2 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 CH3। कहोगे इस बार तो सिंपल दे ही दिए हैं सर, आप तो स्ट्रेट ही बना दिए हैं 5, तो फिर इसका भी पता करके दिखाओ हमको, ये क्या होगा। तो इसका कॉमन नेम सबसे पहले बताइए। तो कॉमन नेम क्या होगा, तो ये कार्बन से 3 कार्बन लगा हुआ, उसी से ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ईथर। तो ये टर्शियरी है, तो 1 2 3 4 5 का टर्शियरी है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी पेंटेन, और ये है नॉर्मल पेंटेन, है ना, नॉर्मल पेंटेन। तो एन चूंकि पहले आ रहा है तो इसलिए लिख लोगे नॉर्मल पेंटेन, फिर टर्ट पेंटेन, और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। और IUPAC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो चैन देख लेना है, तो तुमको साफ पता चल रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सॉरी यहाँ से मान लेंगे हम लोग 1 2 3 4, चूंकि यहाँ से चैन जा सकता है, या यहाँ से इधर भी आ सकता था, या यहाँ इधर से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से 2 पे ऑक्सीजन कम नजदीक में पड़ेगा। तो IUPAC नाम, तो पेरेंट चेन तो इसी को मानोगे, चूंकि 1 2 3 4 यहाँ हो रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो कैसे कर दोगे यहाँ, तो लिख दोगे 1 ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जरूर देखिए आप एपिसोड, तभी समझ आएगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2, तो 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर ऑक्सी भी है, तो ऐसे लिख दोगे, 1 लिखने के बाद लिख दोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी, और 5 का क्या हो जाएगा, पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में मान लो हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CHO CH2 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 CH3। तो कैसे बनाओगे, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखिए यहां क्या है लगा हुआ, तो एक डबल बॉन्ड लग गया है, और यहाँ 4 कार्बन का है और यहाँ 3 कार्बन का, 3 कार्बन का प्रोपाइल और 4 कार्बन का ब्यूटाइल, तो वो तो अल्फाबेट के अंदर ही चलेगा ऐसे, इस तरीके से ब्यूटाइल, और ये हो जाएगा क्या, तो प्रोपीनाइल। चूंकि डबल बॉन्ड है तो YL भी, इन भी जरूरी है, EN है ना, और चूंकि हमने कहा था कि जब Y हो, A हो, E हो, I हो, तो ऐसी स्थिति में E जो होता है उसको कट कर लेते हैं, इसलिए केवल E और N लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन तक गया है, और YL को ऐड कर दिए हैं उसमें, क्योंकि ये फंक्शनल ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काम करेगा, एल्काइल ग्रुप के जैसा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल इसका, और प्रोपिनाइल, और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। ओके, और IUPAC नोमेनक्लेचर जो आप देंगे वो कैसे देंगे, तो IUPAC में आपको देखिए कि लॉन्गेस्ट चैन कौन है, तो 1 2 3 4 का लॉन्गेस्ट है, और यहाँ 1 2 3 है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड किसी के अंदर पड़ता हो, अगर डबल बॉन्ड किसी के अंदर पड़ता हो, तो हम लोग स्मॉल होने के बाद भी उसको प्रायोरिटी दे देंगे। ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 पेरेंट में ये हो जाएगा, और इसके साथ ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, और चूंकि 3 का है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, है ना, प्रोपीन। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ हार्ड एग्जांपल जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, फिर कुछ बॉन्ड लाइन का हो। जैसे जैसे ये बनाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ये कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप का जो कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कंसेप्ट है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग बॉन्ड लाइन के अंदर अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। किसके अंदर, बॉन्ड लाइन। तो फर्स्ट में बॉन्ड लाइन के अंदर एग्जांपल मान लो हम ऐसे ले लें कि यहाँ 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 और इस तरीके से कर दें ऑक्सीजन, फिर यहाँ से ऐसे आ जाए और यहाँ 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 ऐसे। कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लग रहा कितना हार्ड है? कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो CN क्या हो जाएगा? डाई ब्यूटाइल ईथर। तो IUPAC क्या हो जाएगा? तो दोनों में से किसी को भी कर लो, ब्यूटॉक्सी क्या? ब्यूटेन। अब थोड़ा हार्ड देंगे, जैसे यहां से यहां से यहां, और यहां एक ऑक्सीजन लगा के यहां डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। अब यहां से ऐसा आ जाए, नंबरिंग अलग इधर ही से होता, ये ना नजदीक पड़ता, तो हम लोग इसको ऐसे 1 2 3 4 कर लेंगे इस तरीके से। अब यहां से भी एक यहां लगा ले, है ना। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन है, ओके। अब हम लोग कॉमन नेम के अंदर क्या करेंगे? तो कॉमन नेम कैसे लिखोगे? तो ये शॉर्टेस्ट चेन होने के बावजूद, चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो कैसे करोगे इसको बाबू? अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो डबल बॉन्ड को देते। अब पूछो क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसे लगभग इक्विवेलेंट प्रायोरिटी की है, लेकिन हम लोग वहां जो है Y और E का वर्ड आ जाता है ना, इसके कारण केवल उसको हम लोग पहले रख लेते हैं, डबल बॉन्ड को, ओके। अगर कार्बन दोनों साइड सेम रहेगी तो हम लोग डबल बॉन्ड को पहले रखेंगे, याद रखिए। अब इसका नाम कैसे दोगे? तो देखो यहाँ 4 कार्बन का है तो ये पेरेंट हो गया, चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है? सिंपल चेन है, तो इसके साथ उसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो हेक्सॉक्सी ऐसे कर दोगे, हेक्सेन से हेक्सॉक्सी, और बच गया तुम्हारा क्या? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये हो गया IUPAC नेम, ठीक है। नंबर अगर पॉइंट 1 पे है, चाहो तो 1 ब्यूटीन कर भी सकते हो, ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 1 पे है तो उतना ये करने का नहीं। कॉमन इस बार आप दे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? IUPAC था वो, तो कॉमन की सवाल है, तो कॉमन में तो जान रहे हो कैसे करना है। तो देख लो सबसे पहले कौन रहेगा? तो ब्यूटीनाइल, बी से है, और वो क्या हो जाएगा? हेक्साइल, और इसका क्या हो जाएगा? ईथर। कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड नंबर ऐसे भी हो सकता है आपको कि एक इस तरीके से रिंग रहे, है ना, और यहां ऑक्सीजन रहे, और यहां जो है वो आपको ऐसे CH2 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 CH3 रहे, तो 3 और 2 5 हो गया। तो पता है आपको कि प्रायोरिटी साइक्लो को देना है ना। तो ये हो जाएगा। तो कॉमन नेम में तो देख लोगे साइक्लोपेंटाइल, ये नॉर्मल पेंटाइल, तो पहले लिख दोगे नॉर्मल पेंटाइल, है ना, फिर साइक्लोपेंटाइल, और फिर क्या हो जाएगा? ईथर। और IUPAC के अंदर कैसे लिख दोगे? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो देखो स्मॉलेस्ट क्या है, यहां तो दोनों इक्वल हो गया है, तो इसको इसके साथ जोड़ लोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? पेंटॉक्सी, है ना, पेंटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। मान लो कि हम ऐसा दे दें जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो, जैसे मान लो यहां एक हम लोग इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन लगा दें। क्या लगा दें? साइक्लोहेक्सेन यहां, और एक ऐसे लगा दिया जाए, यहां ऑक्सीजन, और यहां CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 रख दें। तो बताओ ये यहां सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और यहां मेन जो होगा वो ये हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैसे लिखोगे? तो कॉमन नेम जहां तक सवाल है, तो कितना का है वो? 2 2 4 का। तो कैसे लिखोगे? ब्यूटीनाइल साइक्लोहेक्साइल ईथर। ये प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पर रूल सेम है। अगर रूल आपको याद है कि लार्जर चैन और स्मॉलर चैन का जो कंसेप्ट है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने जा रहा नहीं है आपको, ठीक है। अब ये चूंकि साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है 6 है। अब जैसे ही लिखोगे तो कैसे इसका IUPAC नाम, तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो स्मॉलर चैन लार्जर चैन की तो यहाँ कहानी होगी नहीं, चूंकि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देनी है, तो जाहिर सी बात है यही हमारा हो जाएगा स्मॉल होने के बावजूद भी। तो क्या लिख दोगे? यहाँ
इस तरीके से साइक्लो हेक्सॉक्सी, क्योंकि स्मॉल यहां जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के साथ ऑक्सीजन का ऐड होगा, साइक्लो हेक्सॉक्सी, और क्या हो जाएगा 3 पेंट इन या फिर पेंट 3 इन, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है। चलिए अब इसके बाद आपके पास एक कंसेप्ट और है ये कि अगर मान लो कि 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल से ही ये चीज समझ में आ सकता है। मान लो अब यहां एक नाम देते हैं इपॉक्सी, क्या इपॉक्सी है ना, ऑक्सी अभी इपॉक्सी है, जिसमें कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सी 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 सी, और यहां हम एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दें, ठीक है, तो इपॉक्सी इसको कहेंगे हम लोग। कैसे इसको समझोगे, क्या डिफाइन करोगे, तो लिखना कि 1 ऑक्सीजन एटम आर लाई क्या बिटवीन 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन, और इसी इपॉक्सी को साइक्लोएल्केन भी कह देंगे हम, साइक्लो ईथर भी कहते हैं, साइक्लिक ईथर भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, साइक्लिक ईथर। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका यहां हाइड्रोजन फिल कर लो 3, यहां भी 3 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, तो 1 इधर, बॉन्ड इधर, और यहां तो H हो जाएगा, और यहां भी आपका एक H रहेगा। कोई प्रॉब्लम, तो साइक्लिक ईथर इस तरीके से रहेगा। तो अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, तो IUPAC नाम जब लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसे करना 1 2 3 4, और ऐसे लिख देना 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, है ना। दूसरा बताओ इसका क्या होगा, CH2C, इस बार आपको बताना है CH2CH3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितना है 1 2 3 4 पर है ना, एक H यहां और एक H यहां, तो इसका IUPAC क्या नाम हो जाएगा बाबू, 3 4, क्या हो जाएगा 3 4 इपॉक्सी, और कितना है 4 5 6, तो हेक्सेन, क्या हो जाएगा 3 4 इपॉक्सी हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से नाम दोगे। और आपको हम एक HW में दे रहे हैं, जो कि हमको कमेंट बॉक्स में आप बनाकर भेजेंगे, CH3 CH2 CH2 CH OCH3। अब आप हमको ये बना करके HW में कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ईथर से संबंधित जो भी कहानियां थी वो इतना ही थी, इससे ज़्यादा एग्जाम वगैरह में उतना आता नहीं है। आप इतना का अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं, इतना का कंसेप्ट में से अगर कुछ आप चुराए हैं, इसमें से अगर कुछ आप गेन कर लिए हैं, तो इसके बेसिस पर जो भी प्रॉब्लम साइड का होगा वो बिल्कुल बन जाने वाला, आपसे छूटने वाला नहीं है। चाहे वो नीट का हो या IIT का हो या नॉर्मल कोई 12th का एग्जाम वगैरह या कुछ भी का भी हो प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं, वो भी भरवली ओरली बना सकते हैं। ओके, और बाकी हम ये नहीं कर रहे कि आप जैसे ही जाओगे तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा तुम्हारा, इसको जाकर के टिक मार देना है कि यही ऑप्शन 1 है। ओके, ऐसा नहीं है। तो आप इसका स्ट्रांगली रिवीजन करेंगे और ये हमको बना करके कमेंट बॉक्स में करो। और ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको, है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ। हालांकि ऐसे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो हम समझ रहे हैं, इसमें कि एक प्रॉब्लम तो ये भी है, हालांकि वो भी जल्दी मिलेगा, क्या जॉब, है ना। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।